हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जानेंगे कैसे मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक में 145% गेन किया है विद इन ए ईयर। तो उस स्टॉक का नाम है डॉलर एल्गोटेक लिमिटेड। तो इससे पहले स्टार्ट करें, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप भी बिजनेस को कैसे उसके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलेट कर सके। और जब वो अंडर वैल्यू, अगर उसका स्टॉक प्राइस कोई अंडर वैल्यूड में है तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बता दूँ कि जब भी हम 100% से ज़्यादा की गेन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी नहीं होता है। तो आपको उसमें बिज़नेस को भी जानना पड़ता है, इन द सेंस कि उसका प्रॉफ़िटेबिलिटी कैसे उसके बिज़नेस से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें डॉलर एल्गोटेक लिमिटेड में, तो ये एक, अगर हम देखें तो इसके बैकग्राउंड में डॉलर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1983। तो ये नया कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक काफ़ी पुराना कंपनी है। दे स्टार्टेड ए ट्रेडिंग विद ओपन आउटरेसी मेथड एंड वेयर मार्केट्स इन दैट डेकेड। अच्छा, ठीक है। Algorithmic trading is the use of rules-based algorithms to employ strategies for the executing trades at high speed. As the adoption of the technology is the key in Dollar Algotech Limited vision of growth, it adopted algo trading used by the institution and implemented their strategy for years and developed a proprietary system to deliver higher returns with hedging strategies. तो ये लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इसमें देख ही सकते हैं हाई स्पीड। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में हाई स्पीड में ट्रेडिंग इन्वॉल्व होता है। अगर हम फर्दर इसके बिजनेस सेगमेंट में जाए तो डॉलर लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द ऑप्शन सेगमेंट फॉर स्टॉक्स एंड मार्केट इंडाइसेस। तो ये लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक्स में और मार्केट इंडाइसेस में। इन लोगों ने अपना स्ट्रेटजी भी दिया है, कुछ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी करके है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगर कोई डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप में से कोई करते हैं तो आपको ये पता होगा। तो अगर हम इसके फर्दर में अगर आप फर्दर इसके जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंस मैं आपको दे देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये है जिम साइमंस। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेज फंड मैनेजर है ऑल टाइम। तो ये एक मैथमेटिशियन थे, ये कोई हेज फंड मैनेजर नहीं थे, ये मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने अपना मैथमेटिक्स जो भी है, इसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके, अगर आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम देख सकते हैं, he is the founder of Resonance Technology, a quantitative hedge fund in East Setuaka. He and his fund are known to be quantitative investors using mathematical models and algorithms to make investment gains from market inefficiencies. Due to the long-term aggregated investment return of Resonance and its Midland fund, Simons was described as the greatest investor on Wall Street, and more specifically the most successful hedge fund manager of all time. तो आप जान सकते हैं, अगर हम फर्दर इसके बिजनेस करियर में जाने तो मिडलैंड द मेन फंड विच इज क्लोज टू द आउटसाइड इन्वेस्टर इज अर्न ओवर 100 बिलियन इन ट्रेडिंग प्रॉफिट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1988। 1988 से लेकर अब तक इनके जो फंड है उन लोगों ने $100 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। और विद दिस ट्रांसलेट टू 66.1% एनुअल ग्रॉस एनुअल रिटर्न। तो ईयरली इन लोगों ने 66.1% का गेन किया है विथ फॉर दी स्पेन ऑफ 30 years, विच इज अमेजिंग। तो आप इससे समझ सकते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस। तो फर्दर हम इसमें देखें, इसका अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। इसका जो बिजनेस का जो इसका बिजनेस का जो तरीका है वो कैसा है। तो अगर हम इसको देखें अच्छे से, तो 2017 से लेकर 18 में मार्केट में वन साइडेड रैली था, 26% का गेन था विद इन ए ईयर। आप देख सकते हैं 17-18 से। तो अगर आप रिलेट कर पाए इसके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो आप जान सकते हैं 2018 मार्च में जो 83 का जो इनका सेल्स था वो बढ़कर 139 हो चुका है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है मार्केट में अपसाइडेड मूव। उसके बाद फर्दर 2018 से 19 से
कोई रैली नहीं था मार्केट में, तो वन साइडेड था। उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं 2019 में इन लोगों का सेल्स बढ़ा ही नहीं, सीधा है। और 2020 में 93 सेल्स इनका है, 2016 से कम हो गया। उसका सीधा इम्पैक्ट है इसका कोविड के वजह से। 2020 में जो शार्प डिक्लाइन आया था उसके वजह से इन लोगों का रेवेन्यू सेल्स में डिक्लाइन आया है। उसके बाद फर्दर आप देख सकते हो 2020 से लेकर 21 में 90% का गेन आया, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। 2021 में 219 करोड़ का सेल्स, तो 1993 करोड़ करोड़ सेल्स 2020 के कंपेरेटिवली में आप देख सकते हैं 2022 में कितना इम्पैक्ट आया है। 2022 में अगर हम देखें तो फिर से 262% का इनका सेल्स आया। उसका रीज़न आप देख सकते हो 2021 से लेकर 22 में 25% का मार्केट में वन साइडेड रैली था। उसके बाद 22 से लेकर 23 में फिर फर्दर वन साइडवेज में था। 2022 से लेकर 23 में आप देख सकते हैं तो इनका सेल्स फिर से घट गया, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया। उसके बाद फर्दर आप देखें तो 2023 से लेकर 24 में इनका 18% मार्केट में रैली था, अगर आप देख सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं 2024 में, हाँ 2024 में जो इनका लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 305 करोड़ का सेल्स आया है। तो आप आप इससे समझ सकते हैं कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ इसके बिजनेस को इसके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो इसका जो रीज़न है, इसका जो मतलब आप देख सकते हैं 2023 में 2019 से लेकर 2021 22 में इसका प्रॉफिटेबिलिटी आया, उसके बाद 23 में इसका घट गया। अगर हम क्वार्टरली इसका जो सेल्स है उसमें भी देखें तो 2000 जून में जून 2021 में इसका 70 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद 57, उसके बाद 48, 58, तो इसी में साइडवेज में झूल रहा था। उसके बाद 23 में इसका 8% आया है, उसके बाद 36% आया, उसके बाद 53 का है। तो इसका इम्पैक्ट आया है, तो आप सीधा सीधा इम्पैक्ट आप इसके शेयर प्राइस में देख सकते हैं। 2022 से इसने डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2024 के बाद ही रैली आया। तो आप देख सकते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 2022 उसके बाद 23 में कुछ ऐसा कोई सेल में कोई इम्प्रूवमेंट आया ही नहीं। जो इम्प्रूवमेंट आया है तो मार्च क्वार्टर में आया है 2024 में। तो उसके वजह से क्या आया है, तो इसके वजह से ये वन साइडेड रैली है। तो सब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आप में से किसी को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया ही नहीं, तो मैं आपको क्या ज़ीरो था, मैं आपके कंसोल में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डॉलर एल्गोटेक में मैंने 145% गेन किया है। मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ 6000 करीब में, तो मेरा जो सेल वैल्यू आया था वो था कुछ 15,000 में। ये मैंने इसको बाय किया था करीब 64 में, तो आप देख सकते हैं 64 में मैंने बाय किया था इसको। 64 यहाँ पे यहाँ पे करीब मैंने बाय किया था इसे, और मैंने इसको सेल किया है। उसके बाद 1 मिनट तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने 64 के कुछ करीब ऐसे ही कुछ बाय किया था मैंने इसको 64 में, सेल मैंने किया था इसको 157 में। तो 157 मैंने करीब यहाँ पे सेल किया था इसको, और मैंने बाय किया था करीब यहाँ पे। तो मैंने इसको सीधा सीधा आप देख सकते हैं, मैंने इसको बिजनेस को इसके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मैंने कैसे एनालाइज किया, और इसका जो डाउनफॉल था उसको मैंने समझा कि ये मार्केट के डाउनफॉल की वजह से आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे पता था मार्केट तो वैसे भी अपसाइड जाना ही है, इन लोगों का जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट है इंडेक्सेस के ऊपर या नीचे जाने में। ऊपर आएगा तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी सीधा सीधा आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने यहाँ पे सेल क्यों किया, जबकि मुझे पता था कि ये मतलब ग्रोइंग कंपनी है, ये ग्रो करेगा ये। तो सबसे पहली बात तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए इसे रखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ इसे ट्रेडिंग के लिए रखा था। और मेरा टारगेट ये यही था करीब 100% गेन के लिए, तो जो कि मुझे मिल गया था। उस इनफैक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा मिला है, और इसलिए मैंने इस पर एग्ज़िट कर दिया। और आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मतलब 6000 ही लगाया है। मैं चाहता तो ज़्यादा भी लगा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपना 5% ही लगाया था अपना पोर्टफोलियो का। तो चाहे जितना भी मर्ज़ी अच्छा हो कंपनी को, आपको
एक रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ता है कि आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, मैक्सिमम 5% ही इन्वेस्ट करें। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी 200 मूविंग ये 200 मू ये ब्लैक लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है, तो इससे भी काफ़ी ऊपर है। तो इसीलिए भी मैंने इस पे एग्ज़िट कर दिया है और इसमें वन साइडेड रैली पहले से ही आ चुका था, तो ये था। और फर्दर अगर नीचे आएगा 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे या फिर अगर ये यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेगा तो ये यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो अगर आप देख सकते हैं तो 30% का गेन के लिए मैं फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। और अगर ये फिर से फर्दर अगर नीचे आए तो फिर से मैं मार्केट के हिसाब से फिर से ट्रेड करूँगा इसमें। तो यही था दौलत एल्गोटेक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में कैसे मैंने इसमें बिज़नेस एनालाइज़ किया, इसके बिज़नेस को प्रॉफ़िटेबिलिटी के साथ रिलेट किया और ये जब मैंने इसको अंडरलाइन इसका शेयर प्राइस काफ़ी नीचे था, तो तब मैंने इस पे एंट्री किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्दर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं। तो यही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।